हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक जन आधार से दूसरे जन आधार में किसी सदस्य को ट्रांसफ़र करने के बारे में। हमें इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? ऑब्वियसली जब किसी की शादी हो जाती है, यानी किसी दूसरे परिवार से कोई सदस्य हमारे परिवार में शामिल होता है तब। तो अब हमें उस सदस्य को हमारे जन आधार में जोड़कर हमारे परिवार का हिस्सा बनाना है। यह आप बिना किसी मित्र के अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, पति या पत्नी दोनों में से किसी एक की SSO ID होनी चाहिए। नंबर 2, पति और पत्नी दोनों को आधार कार्ड। लेकिन यहाँ पे एक बात का आपको ध्यान रखना है, पत्नी के आधार कार्ड में पति का नाम होना चाहिए। नंबर 3, विवाह प्रमाण पत्र नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन हो तो ज़रूर लगाएं। नंबर 4, राशन कार्ड, यह भी ज़रूरी नहीं है लेकिन हो तो लगा दे। और नंबर 5, विवाह पत्रिका यानी कि निमंत्रण पत्र, यह भी ज़रूरी नहीं है तो आप लगा सकते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि भाई जब ये डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी नहीं है तो बता क्यों रहे हो, है ना? तो देखो भाई, ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग एक जैसे हों। हो सकता है आपके एरिया का अधिकारी केवल आधार कार्ड को प्रूफ ही ना माने और आपके आवेदन को रिजेक्ट कर दे। तो ऐसे में बताना ज़रूरी होता है। और आपको एक ज़रूरी चीज़ जो आपको अवश्य ही चाहिए, दोनों पक्ष के जन आधार नंबर या फिर जन आधार की रसीद संख्या। वैसे आपको रसीद संख्या की ज़रूरत पड़ेगी, तो रसीद संख्या कैसे निकालनी है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। यह सारे दस्तावेज अब अगर आपके पास है तो चलते हैं सदस्य को ट्रांसफ़र करते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए रसीद संख्या। तो रसीद संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पर जन आधार लिख करके सर्च कर देना है। आपके सामने पहली वेबसाइट आएगी नो योर जन आधार ID, आपको इस पर क्लिक कर देना है। आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन आएगा नो योर जन आधार ID, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, फैमिली ID, एक ID, ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आपके ये 2 बेकार हैं और आपको आधार और मोबाइल वाले आपके लिए काम के हैं। तो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर से भी निकाल सकते हैं और आधार नंबर से भी रसीद संख्या निकाल सकते हैं। तो आधार को हमने सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे आधार कार्ड के नंबर डाल देंगे और कैप्चा कोड डाल देंगे। इसके बाद में इस आधार वाले व्यक्ति के आगे जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा जन आधार में, उसमें एक OTP आएगा। जैसे आप कैप्चा कोड डाल करके खोजे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से नाम आ जाएगा। इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना, KYC जन आधार पर क्लिक करना, मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, वो OTP यहाँ पे डालना है और OTP डालने के बाद में आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने एनरोलमेंट ID वाली जो नीचे ID लिखी हुई आएगी, ये आपकी रसीद संख्या होगी। आपको इसे कॉपी कर लेना है। इसके बाद में आपको न्यू टैब ओपन करना है, SSO ID लिख करके आपको सर्च करना है और अपनी SSO ID में लॉगिन हो जाना है। अपनी SSO ID डालनी है, पासवर्ड डालने हैं, कैप्चा कोड डालने हैं और लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद में सिटीजन ऐप्स पर जाना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जन आधार का। आप यहाँ पे अदर ऐप्स पर जाकर सर्च कर सकते हैं। जन आधार पर क्लिक करने के बाद में एनरोलमेंट पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लास्ट में ऑप्शन दिखाई देगा सिटीजन ट्रांसफ़र फैमिली का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे जिस परिवार से स्थानांतरण होना है, यानी कि जिस परिवार से स्थानांतरण होना है उस परिवार की रसीद संख्या डालनी है। इसके बाद में ओके पर क्लिक करना है, एक सदस्य को सिलेक्ट करना है यहाँ पे और KYC आधार पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में अगर आपके पास में बायोमेट्रिक है तो आप वो भी लगा सकते हैं। बायोमेट्रिक नहीं है तो आप मोबाइल नंबर से OTP भेज करके और OTP भेजे पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसमें OTP आएगा, वो OTP डालना है और OTP मान्य करे पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस परिवार में स्थानांतरण होना है, यानी कि जिस परिवार में आपको उस सदस्य को लाना है उस परिवार की रसीद संख्या डालनी है। खोजे पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है, एक सदस्य को सिलेक्ट करना है और वही सेम प्रोसेस KYC आधार पर क्लिक करना है और OTP भेज करके OTP डाल करके OTP मान्य करे पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने इस प्रकार का पोर्टल आ जाएगा। अब आपको उस सदस्य को सिलेक्ट करना है जो सदस्य आपको ट्रांसफ़र करना है और यहाँ पे परिवार के मुखिया से क्या संबंध है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हमारी पत्नी है तो हम यहाँ पे परिवार के मुखिया हमारी माताजी है तो पुत्र वधू कर देंगे। पुत्र वधू करने के बाद में हम यहाँ पे रीज़न दे देंगे कि किस कारण से हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पे शादी पर सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम रीज़न दे देंगे कि शादी होने के कारण। इसके बाद में आपको ब्राउज़ पर क्लिक करना है और आपकी जो भी आपने जन आधार, आधार कार्ड और राशन कार्ड वगैरह जो भी आपने PDF बनाई है वो PDF सेलेक्ट कर लेंगे और स्थानांतरण पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आप यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद में ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा लोडिंग लेगा और लोडिंग लेने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं सदस्य स्थानांतरण हो चुका है। इसके बाद में हम ओके पर क्लिक कर देंगे।
तो अब हमारा सदस्य सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो चुका है हमारे जन आधार में। इस प्रकार से आप भी किसी सदस्य को अपने जन आधार में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।